हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग के एग्जाम शुरू हो चुके हैं और अलग अलग ईयर के एग्जाम्स चल रहे हैं। बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के जो एग्जाम्स है वो 12 तारीख से शुरू होने वाले हैं और उनके लिए आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जिसको आप पढ़ के आराम से अपना एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफाइन एजिंग। एजिंग क्या है और इसके दौरान जब एज बढ़ती है तो कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उसको आपको पढ़ना है और साथ साथ में एक नर्स का क्या रोल है ये आप हमेशा याद रखना कि जो रोल ऑफ नर्सेस है ये अक्सर पूछा जाता है, अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं बट जो रोल ऑफ नर्स है वो सेम रहेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिजीज रहेगा, तो आपको रोल ऑफ नर्स जरूर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एजिंग के बारे में। नेक्स्ट है डिफाइन अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज क्या होती है और इसके क्या क्या स्टेजेस है और किस तरीके से इसका नर्सिंग मैनेजमेंट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। ठीक है, और कौन कौन से रिस्क फैक्टर है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है और नर्सिंग मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बर्न क्या होता है और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं और साथ साथ में उसका एक फॉर्मूला होता है पार्कलैंड फॉर्मूला। पार्कलैंड फॉर्मूला मतलब होता है कि जब बर्न के बाद में 24 घंटे के अंदर जो पानी की जो कमी होती है, ठीक है, उसको किस तरीके से मेंटेन करना है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और साथ साथ में इमरजेंसी और लॉन्ग टर्म में किस तरीके से पेशेंट को मैनेज किया जाता है, ठीक है, उसको आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है डिफाइन कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स है ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्राइसिस इंटरवेंशन। बहुत अच्छे से आपको ये पढ़ना है और ये क्वेश्चन है काफी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इस बार भी बहुत ज्यादा चांसेस है इसके रिपीट होने के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रिटिकल केयर नर्सिंग। क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सीवीए, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स। ठीक है, और इस्चेमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक के बीच में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इमरजेंसी रिहेबिलिटरी मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है स्ट्रोक के पेशेंट का, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिजास्टर एंड डिजास्टर नर्सिंग। डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर का आपको पता होगा शायद, डिजास्टर मैनेजमेंट का साइकिल है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और एक नर्स की क्या भूमिका रहती है डिजास्टर के टाइम पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा क्या है, इसके टाइप्स क्या है और इसकी केयर, पेशेंट की केयर किस तरीके से करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेड इंजरी। हेड इंजरी क्या होता है, जीसीस स्केल क्या होता है आपको पता होगा, ग्लासगो कोमा स्केल, उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में शॉर्ट नोट बन सकता है 4 नंबर का, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, और कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसको किस तरीके से केयर करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉक क्या होता है। ठीक है, शॉक क्या है और इसके क्या क्या कॉजेज है, पैथोफिजियोलॉजी और हाइपोवोलेमिक शॉक का किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स क्या है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट है डिफाइन इनफर्टिलिटी और डिस्कस कॉजेज, इन्वेस्टिगेशन, नर्सेज रोल इन काउंसलिंग। इनफर्टिलिटी क्या होती है ये आपको, इसके बारे में आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या है ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिफरेंट कंडीशन, जैसे आईसीपी का हो गया, मेनिंजाइटिस या फिर कीमोथेरेपी या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इनके बारे में आपको नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज लिखनी होगी। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार इससे रिलेटेड चीजें पूछी जाती है। ठीक है, तो हो सकता है डिजीज का नाम अलग हो बट ये जरूर पूछा जाएगा कि नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट है पैलेटिव केयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पैलेटिव केयर क्या है और यहाँ पे एक नर्स की क्या भूमिका रहती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रायज क्या है। ट्रायज आपको पता होगा कि जब इमरजेंसी कंडीशन के अंदर कलर कोडिंग के थ्रू पेशेंट को केयर दी जाती है। ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। और नेक्स्ट उसके साथ साथ में इमरजेंसी के टाइम पे नर्स की क्या रोल्स रहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है और गोल्डन आवर रूल क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, गोल्डन आवर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजर। ठीक है, सीजर क्या होता है और एपिलेप्सी और सीजर के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये आपको अच्छे से लिखना होगा। ठीक है,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चंस थे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया तो आप आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बाकी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो आपको मैनेजमेंट हर एक डिजीज का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है और अपना एग्जाम लिखना है, ठीक है। तो आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।